हेलो। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। ये हमारा साइज 7th है, ठीक है। स्पेशल मैथ्स के एसएससी के क्वेश्चन है और जो कि टॉप अच्छे लेवल के क्वेश्चन है 2023 और 2024, 2022 के भी हैं वनडे एग्ज़ाम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिया गया है। 6 अंकों की संख्या 7x1 डबल वाई एक्स, इसमें 4 अंक मिसिंग है और दो दो के पेयर में हैं। अंक और एक्स और वाई के लिए 33 का गुणज है। कहने का मतलब है कि ये जो है 33 का मल्टीपल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्या करो, 7x1 वाई वाई देन x को अगर हम 33 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 33 का तो रूल कोई होता नहीं है, तो 33 के दो टुकड़े कर लेते हैं हम लोग, 11 इंटू 3। तो अब हमें पता है एक तो 11 का रूल होता है, एक 3 का रूल होता है। 3 का रूल क्या कहता है कि सभी के सम में 3 का विभाजन हो जाना चाहिए। 11 का रूल कहता है जो ऑड प्लेस पर वैल्यू है और जो इवन प्लेस पर वैल्यू है, सम स्थानों का जो अंक लिखा हुआ है सम स्थानों पर, उनका योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के बीच में अंतर या तो 0 हो जाए या 11 कर दो। तो ये हमें पता है चीज़ें। इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 का रूल अगर आपको लगाना है तो समझो 11 का रूल कहता है 7 और 1 कितना हो गया 8। पहले हम 11 का रूल लगा रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ। 7 और 1 8 हो गया, 8 प्लस वाई क्या हो गया 8 प्लस वाई, ठीक है। आगे बोला है कि यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को अंतर देखना है तो बीच में माइनस, अंतर कितना होना चाहिए, या तो 11 हो जाए या 0 हो जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो -2x देन माइनस वाई हो जाएगा। बोलो सही बात है। प्लस वाई माइनस वाई कटेगा तो 8 माइनस 2x होगा। अब x के स्थान पर ऐसी कोई संख्या रख दो जिससे मान क्या हो जाए, हमारा शून्य हो जाए। x के स्थान पर क्या रख दूँ जिससे कि शून्य हो जाए, आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 रख दीजिए। तो x का मान 4 रखने पे शून्य आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x का मान कितना हो गया भाई, x का मान हो चुका है 4। तो यहाँ पे x के स्थान पे एक जगह यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। 11 के रूल से एक संख्या मिल गई, बचा है 3 का रूल। 3 का रूल कहता है सभी के अंकों का योग। तो 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 प्लस 2y क्या है, 16 प्लस 2y है। और इसको 3 से विभाजन करना है। अब y के स्थान पे ऐसी संख्या रख दो, y के स्थान पे ऐसी संख्या रख दो जिससे कि ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 3 के पहाड़े में या 3 का मल्टीपल हो जाए। तो y का मान अगर मैं 1 रख दूं तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 और 16 कितना हो गया 18, और 18 3 से क्या विभाजन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। सॉरी, y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि 3 से विभाजन हो रहा है 18 पूरा। तो y का मान कितना हो गया, एक हमसे पूछा है x प्लस वाई, तो 4 प्लस 1 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आप बोलोगे सर 5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट भी था, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की और इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक खेल के मैदान की बात हो रही है कि चारों ओर वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को 18 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर, देखिए एक ही बिंदु एक ही समय पर शुरुआत हो रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 2 का पहाड़ा और 6 के पहाड़ा अगर मैं पढ़ूँ तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें दोनों का मल्टीपल सेम हो जाता है, और वो जब होता है जब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। कब होता है? एलसीएम लेने पर। 2 का टेबल में 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, तो 6 यहाँ पर भी है, 6 एकम 6 भी है। तो एलसीएम क्या करता है कि आगे की तरफ आने वाली एक कॉमन टाइमिंग को बताता है, या जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं वो पॉइंट बताता है। अब क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद फिर वह प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कितनी देर बाद फिर से वह पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है, आपके पास जो संख्याएं दे रखी हैं उनका आप लोग क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम ही आपका राइट आंसर होगा। कितनी देर बाद मिलेंगे देख लेते हैं। तो एक हमारे पास 15 मिनट लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास 18 मिनट में राउंड कंप्लीट करता है। तो आगे अगर हम देखेंगे, 3 से डिवाइड, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। बस अब कुछ मत करो, 6 पंजे 30, 30 तिरका 3 तिरका 9, मतलब 90 मिनट। 90 मिनट बाद ये एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा और सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। दिया गया व्यंजक साइन 4, साइन की पावर 4 और थीटा मतलब ए दे रखा है, प्लस में कॉस 4a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। एक काम करो, साइन थीटा का मान रख दो, आप ए बराबर 45 डिग्री रख दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और साइन 45 हमारा होता है 1/√2। अब 1/√2 की पावर है 4, समझो यहाँ पर साइन 45 है और साइन 45 का मतलब है 1/√2, और 1/√2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो इसका मतलब ये है कि देखो इसमें से 2 निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/4 लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, 4 पावर है तो क्या हो जाएगा 1/4, देन बीच में क्या है प्लस, फिर दोबारा 1/4 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है रूट हट जाना, तो 1/2 ही होगा, 1/2 देन मल्टीप्लाई 1/2। ये हमारा क्वेश्चन बना। 2 से इस 2 को काट दो, एक में से आधा, 1/2 क्या होता है आधा, तो नीचे तो बचेगा आधा, क्या बचेगा आधा बचा। ऊपर देखेंगे तो 1/4, 1/4 अगर मैं जोड़ लूँ तो वो भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और हाफ को अगर मैं हाफ से उड़ा दूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा, सही बात है ना। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक बंद लकड़ी का बक्सा बाहर से 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। हमें तीनों की LBH दे रखी है एक बॉक्स की। यदि लकड़ी की मोटाई हमें दे रखी है 0.5 है, तो बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का आयतन क्या पूछा है, आवश्यक लकड़ी का आयतन पूछा है। तो देखिए जैसे कि कोई भी बॉक्स है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास बॉक्स मैंने बनाया। अब इस बॉक्स में कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी, ठीक है। ये जो मोटाई हमें दे रखी है ये वाली, ये कितनी है हमारी 0.5 है, समझना मेरी बात। अब इसी को अगर मैं बड़े में देखूं, ये हमारी मान लीजिए 10 है, ये हमारी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर इसमें से अगर मैं 0.5 इधर से घटा दूं, 0.5 इधर से घटा दूं, 0.5 अगर मैंने घटा दिया मान लीजिए, तो पूरा टोटल कितना कम हो गया, 10 में से 1 कम हो गया, मतलब 9। तो अंदर की जो लंबाई होगी वो आप लोग बोलोगे कि सर ये 9 सेंटीमीटर हो गई। और हमसे पूछा लकड़ी का आयतन, और लकड़ी का आयतन अगर आपको निकालना है, देखो आवश्यक लकड़ी का आयतन पूछा है, तो हम लोग बाहर वाले आयतन में से अंदर का आयतन अगर हम घटा दें
बाहर वाले आयतन में से अंदर का आयतन घटा दें तो क्या होगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर का आयतन अगर हम देखेंगे 10 सेंटीमीटर है, देन मल्टीप्लाई हमारे पास है 8 सेंटीमीटर है, देन मल्टीप्लाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। 8 सिंग 48 480 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा बाहर से लकड़ी का आयतन या बॉक्स का आयतन हो गया। यहाँ पर एक माइनस होगा क्योंकि 0.5 दोनों साइड से कम होगा, तो ये तो 9 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7, देन मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5। 7 पंजे 35 हो गया, 9 पंजे 45 की 5, 4 कैरी, 9 तिये 27, 27 और 4 कितना हो गया 31। ये यहाँ पर अंदर का आयतन निकल के आ गया। हमें लकड़ी का आयतन चाहिए तो घटा दो, तो 315 हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10 में से 5 गए तो 5 बचे, देन 7 में से 1 गया तो 6, 4 में से 3 गए तो 1। 165 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लकड़ी का। बताओ कितना सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 5th वाला, क्रम से 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और 58 सेंटीमीटर व्यास वाले दो सर्कल हैं। क्या है, वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। कहने का मतलब है दो सर्कल हैं हमारे पास इस प्रकार से, पहला और दूसरा। ये पॉइंट हमें ए दे रखा है, ये पॉइंट हमें बी दे रखा है, और इनके सेंटर पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए। पहले वाले की त्रिज्या अगर हम देखें, व्यास है यहाँ पे, ठीक है, व्यास दे रखा है, तो ये हो जाएगी त्रिज्या 25, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी त्रिज्या तो ये हो जाएगी 29, क्योंकि 58 है। त्रिज्या समझ के आधी करती है 58 की। आगे क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें 40 दे रखी है, और जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जीवा की लंबाई ये पूरी 40 है, बट अगर मैं इसको देखूँ सेंटर के बीच की दूरी, तो याद रखना ये दोनों बराबर हो जाती हैं, तो 40 है तो ये 20 हो जाएगी। इतना समझ गए मेरी बात को, पूरी 40 थी, इतनी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। याद रखना आधी हो जाती है जीवा। अब यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, हमसे ये पूछा है कि इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो केंद्रों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक बार यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस में अगर हम देखें तो यहाँ ट्रिपलेट बन सकती है 3 4 5, और 3 4 5 ट्रिपलेट में 5 का गुणा 5 का गुणा 5 का गुणा, तो 5 चौके 20 तो लिखा हुआ है, बीच में 55 25 भी लिखा हुआ है, 5 3 15, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई, 15 हो गई। बट हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली दूरी भी निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस 29 का स्क्वायर देखेंगे तो 841, इसे भी आप पाइथागोरस से कर सकते हो, ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है। माइनस 20 का स्क्वायर 400 करेंगे, बचेगा कितना, रूट के अंदर 441, जो कि बराबर होता है 21 के। तो ये वाली लंबाई आ गई 21 के। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँगा तो हमारे पास फाइनल उत्तर हो जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 36 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, है सिंपल, बताओ इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, नहीं मतलब अगर माइनस ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे ओपन भी नहीं कर सकते, ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करना होगा, नीचे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दे रखा है। तो हम लोगों ने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सेम उसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित है, बट याद रखना यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 बनेगी। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पे सीधे फॉर्मूला। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे ए स्क्वायर देन प्लस ए की पावर 4 आएगी,
जब हम पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 देन प्लस b की पावर 4 देन माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा और c की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो लिख लिया, देन प्लस 2ab होता है 2ab, तो प्लस 2a स्क्वायर देन बी स्क्वायर हो जाएगा। 2ab हो गया, दो तो हमारे पास फॉर्मूले में ए बी ये है। अब देखिए जब हम बी सी लिखेंगे तो ये वाला माइनस आ जाएगा, तो 2b² देन सी स्क्वायर हो जाएगा। जब सी ए करेंगे यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस का 2c² और a स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। देन माइनस के बाद में कहानी है हमारे पास उस वाले, इसको होल स्क्वायर को ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ इसकी जस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो a की पावर 4 देन प्लस b की पावर 4 देन प्लस c की पावर 4 हो जाएगा। बट अगर हम ध्यान से देखें, अगर साथ में इस माइनस का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आप ओपन कर लीजिए, फिर हम माइनस का गुणा कर देंगे जिससे आसानी से समझ में आ जाए। अभी हम माइनस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हो गया। देन यहाँ पे देखेंगे कि 2ab जब हम करेंगे तो माइनस का 2a² देन b स्क्वायर होगा, देन फिर माइनस का होगा 2b² देन c स्क्वायर होगा, देन फिर होगा प्लस का 2c² देन a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि c भी प्लस का है, a भी प्लस का है, इसलिए प्लस का हो गया। बट इसमें जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का, ये अंदर वाले माइनस का, तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पे जो क्रॉस में वैल्यू कट रही है वो काट दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तीनों वैल्यू गई। यहाँ पर देखेंगे तो ये तो अभी फ़िलहाल बच रही है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्लस की और माइनस की ये वैल्यू कट गई, 2b² c² 2b² c², ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, ये जोड़ दीजिए तो दो दो कितना हो गया 4a² b² हो जाएगा, देन माइनस यहाँ 4c² देन a² हो जाएगा। बट्टे में हमारे पास लिखा हुआ b² माइनस c²। एक काम करो, कॉमन ले लो, क्या 4a², क्या ले लूँ कॉमन, 4a², तो 4a² जब मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, b² माइनस c² बचा, देन डिवाइडेड बाई b² माइनस c²। यहाँ से वैल्यू कटेगी तो 4a² हो जाएगा। 4a² आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड है, और अच्छा आप लोगों को लगता है कि मैं इससे और बेटर सॉल्यूशन दे सकता हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, मेरे लिए और अच्छी बात होगी। ओके, चलिए, बट ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि ज़्यादा टाइम तक याद रहे और चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाए। जब x बराबर 1 होता है तो y x+3 और y बराबर 8 के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा जाता है हर में। तो हमें पहले टर्म में दे रखा है कि y इज इक्वल टू x+3, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बराबर है। पहले कंडीशन ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन में हमें बोला x, y जो व्युत्क्रमानुपाती है, तो x, y का मतलब है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, x और z है ना, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए अब दोनों के अंदर हमसे पूछा है कि बताओ y और z के बीच में संबंध क्या है। y और z के बीच में संबंध पूछा है तो x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करो, पहले इसमें एक के कांस्टेंट का गुणा कर दो। इसको मान लो k1, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए k2, दोनों अलग इक्वेशन है। अब यहाँ पे k1 का मान अगर हम निकालेंगे तो y का मान कितना है, पहले 8 है, समझना, 8 इज इक्वल टू x का मान 1 है तो ये 4 हो जाएगा, देन k1 हो जाएगा। ये x का मान 1 दे रखा है, 1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, k1 का मान कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2 हो गया। k1 का मान यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना रख रहे हैं, 2 बराबर 1/z का मान कितना रख रहे हैं, 6,
6 देन मल्टीप्लाई K2 देन 6 दूनी 12 तो K2 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12 हो जाएगा। K1 और K2 के मान निकल के आगे। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि Y और Z का संबंध देखना है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि X दोनों में ही कॉमन है, तो X का मान निकालो और दोनों वैल्यू को बराबर रख दो। यहाँ पे X का मान जब हम निकालेंगे तो देखिए 2 वैल्यू पुट कर दो, इसमें K1 की जगह क्या रख दूँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x प्लस 3 देन मल्टीप्लाई 2। K1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, 2 का गुणा करेंगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 6 हो जाएगा। 6 को इधर भेजेंगे तो y माइनस 6 देन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, ये x का मान हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो x का मान अगर हमें निकालना है तो x का मान निकालने के लिए K2 का मान पुट कर दो। K2 कितना 12 बट्टे में z, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बट्टे में z हो जाएगा। z की वैल्यू पुट नहीं करनी वरना वापस आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। अब दोनों ही x के मान हैं तो क्या मैं इन चीज़ों को इन दोनों को बराबर रख दूँ, बोलो। जब ये दोनों ही x के मान हैं तो इन दोनों को बराबर रख दो भाई, तो y माइनस 6 अपॉन 2 देन इक्वल टू 12 बट्टे z। ये इस इधर गुणा इसका इधर गुणा तो y माइनस 6 देन मल्टीप्लाई z देन इक्वल टू 24। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, y माइनस 6 इंटू में z होगा, ना कि डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में z होगा, देन बराबर कितना हो जाएगा 24 के हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, इतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए x, y, z एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। x शुरुआत में कुछ राशि निवेश करता है, 4 माह के बाद y x की राशि से 3 गुनी राशि लेकर आता है। तो एक काम कर दीजिए, x y z 3 लोग मैंने लिख लिए, y जो है x की राशि से 3 गुना, इससे ये 3 गुना है तो एक ये है तो 3 गुना y हो गया। क्वेश्चन बोला z y से दुगुना, तो 3 का दुगुना 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये इन तीनों की राशि का अनुपात हो गया। क्वेश्चन ने पहले बोला है ये तो अपना पूरा 12 महीने का समय लेता है, इसके बाद में ये आता है 4 महीने बाद, तो इसके पास 8 महीने का समय होगा। देन क्वेश्चन ने बोला शुरुआत से 9 माह के बाद में जेड आ रहा है तो इसके पास 3 महीने का समय होगा। ये प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, देख लेते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ये काट दो, 3 चौक 12 कर दो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। और काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। और काटना चाहो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 और 3 7 8 9 रेशियो का मान हमें प्रॉफिट दे रखा है कितना, 9 पंजे 45। कहने का मतलब है 9 पंजे 45, 50,000 एक रेशियो का मान है। क्वेश्चन ने पूछा वाई का हिस्सा, तो इसमें 50,000 का अगर मैं गुणा कर दूं तो 5 चौके 20 मतलब 2 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था। वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन ने बोला है पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध पानी की मात्रा से दुगनी है। देखिए पानी और दूध के एक मिश्रण में वाटर देन रेशियो मिल्क, मिश्रण में पानी की मात्रा से दुगनी है क्या, दूध की मात्रा, तो ये 2 है ये 1 है, मिल्क दुगना है। आगे बोला है कि गुणवत्ता मापने के लिए खरा उतरने के लिए घोल में 90% दूध होना चाहिए। बाद में मैं ये चाहता हूँ कि दूध कितना हो, 90% हो, मतलब 9 हो, तो ये कितना होगा 1 होगा। 90% 9/10 होता है, टोटल क्वांटिटी 10 होगी। 10 में से जब दूध हमारे पास 9 होगा, 9 में से 1 हमारे पास क्या होगा, पानी होगा। आगे बोला क्वेश्चन ने कि खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है जो चीज़ मिलाई जाती है उससे दूसरी चीज़ जो है वो समान होनी चाहिए। तो मिला रहे हम लोग दूध, तो इसका मतलब है जो वाटर की क्वांटिटी है वो समान होनी चाहिए रेशियो में, तो 1 रेशियो 1 है, तो इसका मतलब है ये तो बराबर है। तो हमसे ये पूछा कितने लीटर या कितने भाग में, हमें ऑप्शन भाग में दे रखे हैं कितने लीटर मिलाना चाहिए, ये गलत दे रखा है। यहाँ कितना भाग मिलाना चाहिए ये बोल सकता था क्वेश्चन,
ठीक है, क्योंकि लीटर हमारे पास है ही नहीं है, तो फिर लीटर हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग भाग निकाल सकते हैं। 2 से 9 हो रहा है, कितना रेशियो मिला दिया? आप बोलोगे सर 7 रेशियो मिला दिए, लेकिन ये कभी कर सकते, तब कर सकते जब ये दोनों समान हो, क्योंकि मिल्क मिला रहे हैं, मिला के आ रहे हैं हम लोग, दूध की मात्रा मिला रहे हैं, तो पानी को समान रहना जरूरी है। तो 7 मिला दिया। हमसे पूछा भाग, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और भाग जब पूछे तो बट्टे में हो जाता है 3। ये आपका राइट आंसर होगा। वॉल्यूम चिपक रहा है तो वॉल्यूम को चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7/3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही कहता है कि जब भी कभी भाग पूछे तो पहले वाला जो इनिशियल क्वांटिटी का टोटल सम था वो नीचे आएगा, मतलब 3। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को उतने ही समय में कर सकता है, ए एक काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और मिलकर करते हैं। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बराबर बी प्लस सी हमें दे रखा है पहली कंडीशन के अनुसार। यहाँ पर बोले ए और बी 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, और सी अकेला 50 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम 50 हो जाएगा, 10 पंजे 50 एकम 50। सी की क्षमता तो आ गई। अब क्या करें भाई, ए और बी को अलग करने के लिए ए बराबर बी सी दे रखा है, तो ए की जगह पे क्या मैं बी सी रख दूं? जब मैं ए की जगह पे बी सी रखूंगा तो बी 2 हो जाएंगे, 2b प्लस सी, सी का मान है 1, तो 2b प्लस सी देन बराबर क्षमता कितनी होगी? 5। सी का मान है 1, 1 को इधर भेजेंगे माइनस, 2b बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2b बराबर हो जाएगा 4, तो b का मान कितना हो जाएगा? 2, तो b की क्षमता निकल आई 2। क्वेश्चन ने पूछा तो b अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो b पूछा है तो b से भाग कर देंगे, 25 आ जाएगा। लेकिन अगर a पूछा होता तो क्या करते? तो देखिए b का मान अगर 2 है हमारे पास और टोटल 5 है, 5 में से 2 गए तो a की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमसे b पूछ रहा है तो b बराबर हो जाएगा 50/2, मतलब 25 आपका राइट आंसर होगा। 25 डेज का समय लगेगा। ठीक है, कितने दिन का? 25 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्रम से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के, देखो व्यास का ही बोला, त्रिज्या का नहीं बोला, त्रिज्या का बोलता तो आधा करते, व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। कहने का मतलब जो पानी का फ्लो है वो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल किसी भी टंकी को 81 मिनट में भर सकता है, ये समय दे रखा है, 81 मिनट में भर सकता है। तो हमसे पूछा है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर के 3 व्यास दे रखे हैं, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। कहने का मतलब है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये पाइप सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये डायमीटर दे रखा है हमें। क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि इस डायमीटर से ही इसका स्क्वायर करने पे जो है फ्लो निकल के आता है, और फ्लो किस हिसाब से? यहाँ पे 2 दूनी 4 है और यहाँ 3 त्रिका 9 फ्लो हो रहा है, यहाँ 4 चौक 16 फ्लो हो रहा है। मान लीजिए 1 मिनट में 16 यूनिट ये पानी भरता है। सबसे बड़ा पाइप 1 मिनट में 16 यूनिट भरता है, ये 1 मिनट में 9 यूनिट भरता है। भाई छोटा पाइप है, ये 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है। क्वेश्चन ने बोला है कि देखो सबसे बड़ा नल, जब ये सबसे बड़ा नल 1 मिनट में 16 यूनिट भर रहा है तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए क्या मैं 81 का गुणा कर दूं? क्योंकि 81 मिनट में ये पूरा भरता है। तो टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए 16 में गुणा किया, 81 का कर दूं? आप बोलोगे सर कर दो, क्यों? क्योंकि 16 यूनिट भर रहा है, ये पानी का फ्लो है 1 मिनट में, समझ लो ये 81 मिनट में इतना पानी में भर दूंगा भाई। तो टंकी की कैपेसिटी आ गई। अब इसी टंकी को किससे कराना है? तो टंकी भरने में यदि सभी नलों को, सभी नल का मतलब है तीनों को, तो 16 और 4 20 और 9 29, 29 आ रहा है। देखिए 16 एकम 16 होता है, 6 1 कैरी, 16 अट्ठे 128 और 129, 129 देन डिवाइडेड बाई 29।
अप्रॉक्स में देख लो, देख लेते हैं। अगर मैं इसे 30 मान लूँ तो 3 चौक 12 होता है, 4 बार जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा होगा। 3 चौक 12 लगभग 4 से टेबल हमारा जो है शुरू होगा। 4 से इसमें नहीं है, 4 से इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग दिया है क्वेश्चन। तो 44 सही 20/29 आपका राइट आंसर होगा। इतनी मिनट लगेगी आपको, ठीक है, तीनों नलों के साथ में टंकी को भरने में। ओके, बताओ कितना सिंपल था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, अगर कोई कमी है तो वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उस चीज़ का हम समाधान करेंगे। मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 30%, जब भी कभी औसत चाल का क्वेश्चन आता है सबसे पहले मान लो 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। कुल दूरी कितनी है हमारी, आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर हमने कुल दूरी ली है, कुल दूरी होगी बट्टे में कुल समय, कुल समय दिया नहीं रखा, कुल समय नहीं देता, समय निकालना पड़ता है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले में 30% दूरी, 100 का 30% 30 किलोमीटर, तो टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, टाइम नीचे रखेंगे 30 किलोमीटर, देन डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर के लिए 90, प्लस बाकी कितनी दूरी है 45%, मतलब 45 दूरी कितने की चाल से, 135 की चाल से। बाकी शेष कितनी बची, 4 और 3 7 75, 25 बची, और 25 को ये तय करता है कितने की चाल से, 75 की चाल से। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये समय लिखा हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय औसत चाल होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर हम करेंगे तो देखेंगे ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, और ये भी 1/3 होगा। नीचे 3 है, ऊपर 3 है, तो 1/3 1/3 1/3 को जब हम ऐड करेंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा बस। क्यों, नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो 3 में से 3 गए तो बचा कितना, 1 ही तो बचा। तो नीचे का पोर्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बाकी बचता है हमारे पास कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पुरुष और एक महिला 37 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मीटर में दे रखा है, 4 किलोमीटर में दे रखी है, 35 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वह पहली बार मिलेंगे, ऑप्शन मिनट में दे रखा है। तो एक काम कर लो, सेकंड में निकाल लो। तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए कुल दूरी कितनी है, 2500 मीटर है, देन डिवाइडेड बाई चाल विपरीत दिशा में, तो जोड़ लो 35 और 35 70, मतलब 2 72 हो गया। 72 में गुणा कर दूँ कितने का, 5/18 का, 18 चौके 72, 5 चौके 20, नीचे तो हो गया 20। अब 20 हो गया तो 1 0 ये हटा दो, मतलब 125 सेकेंड। 125 सेकेंड का मतलब समझते हो आप कि 2 मिनट में तो 120 सेकंड हो गई, 2 मिनट और 5 सेकंड और बची, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 मिनट 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बताओ कितना सिंपल। आगे देखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। स्थिर जल में मतलब व्यक्ति की चाल दे रखी है। उसी धारा के अनुकूल तैरने में, उसी धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ तैरने में लगने वाले समय से 2 गुना समय धारा के प्रतिकूल लगता है। अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक है, पानी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो समय ज़्यादा तो लगेगा, और जब अनुकूल जाएंगे, साथ में जाएंगे, तो समय कम लगेगा, क्योंकि धारा की भी चाल हमारे साथ में जुड़ जाती है। तो धारा की चाल पूछी गई है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड अगर मैं देखूं, जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो एक बार तो मान लो 14 की चाल है, प्लस में बोट की चाल x ले लो, और यहाँ पे समय लगता है 1, क्योंकि दूसरी तरफ दुगना लगता है। दुगना कब लगता है कि जब 14 - x, जब ये धारा के विपरीत जा रहे हैं तो यहाँ पर दुगना समय लगता है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये दोनों डिस्टेंस कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों,
क्योंकि भाई ये भी उतनी दूरी तय कर रहा है धारा के साथ में, यहाँ धारा के विपरीत में। 2 का गुणा इसलिए क्योंकि यहाँ विपरीत है, वहाँ सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए समय कम लगेगा। ठीक है, इसको गुणा कर लेते, तो 14 + x देन बराबर 28 - 2x। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 3x होगा, इसे इधर भेजेंगे तो माइनस का 14 = हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस, माइनस से माइनस काटो, x बराबर 14/3। ये जो है हमारी x क्या है, x हमारी धारा की चाल है, तो x हमारी धारा की चाल है, तो 14/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14/3 यहाँ पे हमने धारा की चाल ली थी, धारा की चाल ली थी, एक तरफ डाउन स्ट्रीम था, एक तरफ अप स्ट्रीम था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध थे। ए को 9408 मत, जो कि वैध मतों का 60% थे। और जब भी कभी आपसे कुल मत पूछता है तो आप लोग एक फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट से जाओ। टोटल वोट इतने हैं, जिसमें से 80% ने डाले, 80% 4/5, जिनमें से 2% अवैध हैं, तो 98% सही वोट होंगे। देन मल्टीप्लाई, टोटल मिला के ये जो वोट है वो 60% है वैलिड के, 60% मतलब 3/5, देन बराबर हो जाएगा 9408। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 से डिवाइड करो, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, देन 3 त्रिका 9 हो गया, 3 छेक 18 हो गया। 4 से डिवाइड कर लो, 4 8 32, नहीं सॉरी, 4 7 28, 29 30 31, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 98 का डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 9 8 72 होता है, 8 8 64 होता है, तो मेरे अंदाज से ये वैल्यू 8 बार जाएगी लगभग। तो 55 25, 25 8 कितना हो जाएगा 200, कैची गुणा करेंगे ना, 25 8 200, 200 में ये 2 जीरो और चिपकाएंगे, तो 20,000 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल है। क्या बोला क्वेश्चन ने, 80% मतदाताओं ने डाले, तो 20% तो हटा दो, 80% 4/5 हो गया। 2% अवैध है, तो वैलिड कितने होंगे, 98 होंगे। और जो ए है, जो ये वाले वोट हैं, वो वैलिड वोट का कितने, 60% मतलब 3/5 है, तो 3/5 का गुणा कर दिया। देन कैलकुलेट करेंगे तो एक्स जो होता है यहाँ पे टोटल वोट्स होते हैं, एक्स का मान क्या होता है, टोटल वोट्स होते हैं। तो इसलिए हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे रिनी ने 2 रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। यदि रंग C1 का मूल्य 500 प्रति इकाई है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 इकाई, मतलब एक तरह से ये समझो, ये प्रति इकाई का मतलब है इन 2 रंगों का औसत है मूल्य 500, 3 रंगों का औसत मूल्य 650, 3 होगा नहीं सॉरी 5 का कुल बोला है, दोनों रंगों को मिला के 2 और 3 मिलाकर, ठीक है, मिश्रण को 650 है, और ना कोई लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, आगे बोला तो दूसरे रंग अर्थात C2 की प्रति इकाई का मूल्य क्या होगा, C2 की प्रति इकाई का मूल्य। तो बहुत सिंपल है भाई, ट्रिपल स्टार के थ्रू आप लोग कर सकते हो। भाई ट्रिपल स्टार कहता है कि सीधे सीधे गुणा कर दो। हमारे पास पहले रंग की क्वांटिटी 2 3 टोटल हो गई 5, इसमें 2 में गुणा कर दो 500 का, और कुल में गुणा कर दो कितने का, 650 का। कुल हमारे पास 0 5 25 की 5 होगी, 2 कैरी 5 के 30 और 2 32। जब कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है तो दोनों साइड बराबर होंगी, 5 दूनी 10 हो गया, मतलब 1000 हो गया। अब यहाँ पे 1000 में मैं कितना जोड़ दूँ, 1000 में मैं कितना जोड़ दूँ जिससे इसके बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2250 जोड़ दो, और 2250 की प्रति वैल्यू निकालनी है या औसत निकालना है या एक वस्तु का मूल्य निकालना है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 5 15, 0 की 0, 750 रुपये आपका राइट आंसर होगा। 750 कितना हो जाएगा, 750 आपका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो। ठीक है, जिसने नहीं सीखा है वो मेरी वीडियो से परसेंटेज कंप्लीट करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वित्तीय संस्था यह दावा करती है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में मूलधन की
3 गुनी कर देती है। तो 1 से 3 गुना राशि हो रही है तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 2 का, कितने पे, 1 पे इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे 25। और अगर ये वर्ष लिखा है मैंने तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर दर निकल के आएगी। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक, वीडियो को लाइक कीजिए भाई, ये तो आपका कर्तव्य है, तो इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो, है कि नहीं। एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत 44 है, ठीक है, जिसमें इसमें भी ट्रिपल स्टार लगा दो। कुछ छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं। देखिए 40% लड़कियां होने का मतलब है कि 40% होता है हमारा 2/5, जिनमें 2 तो गर्ल हैं, ये टोटल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं गर्ल हमारी 2 हैं, बॉयज़ हमारे 3 हैं और टोटल हमारे पास 5 हैं। ठीक है, लड़कियों का औसत देखो और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। कम किसका है, कम किसका ये पता कर लो, 20% कम है। कौन, लड़कों का औसत स्कोर 20% कम है। तो लड़कों का 20% कम है, तो अगर इनका स्कोर 5 है तो इनका स्कोर कितना होगा, 4 होगा। 20% 1/5 होता है, 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 हो गया लड़कों का, लड़कियों का हो गया 5। बट याद रखना औसत है, इसलिए एक एक्स कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये रेशियो में है। टोटल औसत हमें दे रखा है क्या, कुल औसत हमें दे रखा है 44, 50 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन से ही कर लेंगे, तो इसमें गुणा कर दो 44 का। बाकी वही ट्रिपल स्टार 5 दूनी 10x हो जाएगा, देन प्लस 4 तिया 12x हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, मतलब 220 हो जाएगा। ये हो गया 22x, देन बराबर हो जाएगा 220, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो x का मान तो 10 हो गया। ठीक है, ये लेकिन अभी कुछ नहीं है। हमसे अगर पूछा कि बताओ लड़कों का औसत क्या है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। लड़कियों का औसत क्या है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। हमसे पूछा है कि बताओ लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, किसका, लड़कियों का औसत स्कोर। तो लड़कियों का औसत स्कोर निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 5 में गुणा जब हम 10 का करेंगे तो 5 दाई कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 वाला क्वेश्चन देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6120 रुपये और 3 वर्षों में 7340 रुपये, 7340 रुपये हो जाती है। तो हमसे पूछा वह धनराशि क्या है। यहाँ पे देखिए पॉइंट में तो आएगा, बट समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 2 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 6120 लगभग में लेके चलेंगे और क्या करें फिर। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में लगातार है, 2 3 है, तो इसका मतलब है ब्याज कितना मिल रहा होगा, माइनस करके देख लो। तो 0, 4 में से 2 गई तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, 1220 आ रहे हैं। 0, 4 में से 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, देन 7 में से 6 गए तो 1 बचा। 1220 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। लेकिन याद रखना ये जैसी अगली साल है ना, ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो 6120 एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा इस ब्याज के लिए, क्योंकि ये 1 साल में ब्याज बढ़ रही है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ होगा, अगली साल पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिला होगा। ठीक है, 2 से जब हम तीसरी पे आएंगे तो 2 साल पे जितना ब्याज होगा ब्याज पे ब्याज मिला होगा, जो प्रिंसिपल होगा उस पर भी ब्याज मिला होगा, इसलिए एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है। इंटू कर देंगे 100 का। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग देख लो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 1 0 निपटा दो, 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 6 12, 2 एकम 2। यहाँ देख लेते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 6 12, 306। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास 6100, बट्टे में हो गया हमारे पास 306। अगर ये 305 होता तो 305 दूनी कर देते, 305 दूनी 610 हो जाता। तो एक काम करते हैं, इसको लगभग में लेके चलते, 2 ही लिख देते हैं और 1 0, तो मतलब ये अप्रोक्स में 20% के आसपास आएगा। ठीक है, अप्रोक्स में ले चलते 20% के आसपास आएगा। चलिए, तो अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो भैया 2 साल में ये जो है अमाउंट दे रखा है,
अमाउंट दे रखा है ये 2 साल का। अमाउंट से प्रिंसिपल पे अगर हमें जाना है तो उल्टी फ्रैक्शन का प्रयोग कर लो, तो 6120 देन मल्टीप्लाई कर दो 20%, 20% 1/5, ब्याज मिलेगी तो 6/5। और अगर हमें देखिए प्रिंसिपल दे रखा होता, अमाउंट की तरफ जाते तो 6/5 का गुणा करते, बट हमें अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ जाना है तो इसको 5/6 का गुणा करेंगे। कितने का? 5/6 का गुणा करेंगे। तो नीचे तो हो गया 36, ठीक है, नीचे हो गया कितना? 36 हो गया, ऊपर हो गया 25, तो ऐसे लिख लो 25/36 कर दो, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1020 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करो, 6 एकम 6, 6 7 42, 170, 170 गुणा 25, 0 25 सत्ते 175, 175 70, 25 एकम 25, 7 और 5 12 की 2, एक कैरी, 4250 आ रहा है लगभग मेरा, 4250। तो देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 48 है, यहाँ 45 है, यहाँ 42 है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, बिना मतलब में एक्यूरेट लेके चलते तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता था। यहाँ से सीधे सीधे 20% आया, 20% से उल्टी फ्रैक्शन का गुणा कर दिया, उल्टी फ्रैक्शन का गुणा किया मैंने 2 बार, तो हमने देखा कि 36 यहाँ 25 यहाँ। जैसे आप प्रिंसिपल से अमाउंट की तरफ जाओ तो वैसे ही वापस चले जाओ अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ, जैसे आप करना पसंद करो तो वैसे कर लो, इनिशियल फाइनल से कर लो, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं CI में, उनसे भी कर सकते, जो क्लिक हो दिमाग में उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिएगा DI का, देखिए यूके के निर्यात मूल्य, यूके की बात हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया, यूके की अगर मैं बात करूं और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यूके में 125 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया में 75 डिग्री। क्वेश्चन ने बोला किसी कितना अधिक है, तो कितना अधिक या कम है पहले ये देख लो। आप बोलोगे सर 50, अच्छा ये 50 डिग्री कम या अधिक है, ठीक है। तो हमसे पूछा है भाई रुपए में या जो भी वैल्यू है हमारे पास कुल निर्यात दे रखी है, पूरा सर्कल कितने का होता है, आप बोलोगे सर 360 का। तो टोटल 50 अधिक है कितने में से? 360 में से। परसेंटेज नहीं निकाल रहे भाई, सो आप 125 या 75 रखो, नहीं, 360 पूरे गोले का है, अंतर हमारे पास 50 का है, इनटू कर दीजिए उस वैल्यू का जो हमें वैल्यू निकालनी है जिसमें से, ठीक है भाई। 0 उड़ा दीजिए, 36 से 4 बार कर दीजिए, देन 400, 5 का गुणा 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, देन 2 0 और लगा दीजिए, तो 2000 आ रहा है हमारा राइट आंसर। तो 2000 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर बताओ कितना सिंपल था, कुछ था इस क्वेश्चन में, बोलिए। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ठीक है। चलिए फिर मैं चलता हूँ अभी, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।